परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रभु का गौरव हो। हम चंगाई की प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं। हम अध्याय 5 वचन 34 में देखने वाले हैं। परमेश्वर ने उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री को चंगाई दी। इस विषय के बारे में हम जानने वाले। आइए हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए प्रार्थना में लौलीन हो जाएंगे। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आइए हम एकत्रित होकर आंख बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, गौरव हो, स्तुति हो। हमें फिर से तेरी उपस्थिति में एकत्रित किया, इसलिए हम तेरी नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को गौरव देते हैं और परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं जिस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करने वाले, वचन देने वाले, सुनने वाले मेरे भाई और बहन को परमेश्वर तू चंगाई दे रहा है। जो इस वचन पर विश्वास करेगा, इस प्रार्थना पर विश्वास करेगा, परमेश्वर तू उन्हें छू रहा है और चंगा कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ अब्बा पिता, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 5 में वचन 34। मैं पढ़ता हूं, तुम सुनो। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें यहाँ कह रहा है उस स्त्री के बारे में जो 12 साल से लहू से परेशान थी। परमेश्वर ने उसे कहा है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हम वचन 25 से लेके 34 तक पढ़ने वाले। उसमें हम परमेश्वर के बारे में, जो प्रभु ने उस बहन के जीवन में जो चमत्कार किया, जो 12 साल की स्त्री थी, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं जो इस वचन को विश्वास से सुनेगा, परमेश्वर उन्हें चंगा करने वाला है। आपको विश्वास से सुनना है, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम वचन को देखते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, उसे 12 साल का लहू बहने का रोग था। वो उसके बीमारी से परेशान हो गई थी। वचन में लिखा है, वचन कहता है कि उसने उसकी बीमारी के लिए, चंगाई के लिए बहुत से पैसों खर्च किए थे। बहुत से डॉक्टरों से उसने इलाज करवाया था, फिर भी उसे चंगाई नहीं मिली। वो निराश हो गई थी। परमेश्वर के कोई तो होगा जो उसे चंगाई देगा, कोई तो होगा। जब उसने सुना कि कोई तो नासरत यीशु है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है, उसने विश्वास किया, अगर मैं भी उसके उस वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसने उसके वस्त्रों को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, गौरव, स्तुति हो। आज हमारे भी जीवन में ऐसी बहुत सी विपत्ति है, बहुत से दुख है, बहुत से तकलीफ है, कर्जों में है, शैतानी बंधन में है, श्रापों में है, जिससे हमें आजादी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम सच्चे खुदा के पास नहीं आए हैं। हम इधर उधर भटक रहे हैं।
हम इधर उधर जा रहे हैं कि कोई तो हमें चंगा करे। आज हम इलाज कर करके परेशान हुए रह गए, पैसा डॉक्टर को दे दे के परेशान हुए रह गए, और कर्जा ले लेके परेशान हुए रह गए, इलाज कर करके थक गए होगे, कर्जे पे कर्जा होता रहा है, पर हमें वो चंगाई नहीं मिल रही है, चंगाई नहीं मिल रही है। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, इस 12 साल की स्त्री के बारे में जब वचन कहता है, वचन कह रहा है, वचन हमें सिखा रहा है कि वो बहुत परेशान थी, वो बहुत परेशान थी, सब जगह गई, सब जगह भटक रही थी वो, कि कोई तो डॉक्टर होगा जो उसके इलाज का अच्छे से चंगाई देगा। बहुत से उसने पैसा खर्च किया, उसने अपना सब घरदार बेच दिया, फिर भी उसे परेशानी और दुख और तकलीफें मिली। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं कि जब परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में वहां बातें हो रही थी, बाइबल कहती है उसने उस बातों को सुना, उस बातों को सुना और उसने विश्वास कर लिया कि मुझे चंगाई देने वाला कोई तो है, अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मेरे भाइयों और बहनों आपको कोई यीशु के बारे में बता रहा है, तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर देख रहा है कि इधर उधर मेरे बच्चे भटक रहे हैं, फिर भी उन्हें चंगाई नहीं मिल रही है, उन्हें कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, उनके जीवन में आशीष नहीं हो रही है, उनके बेटे नहीं बदल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर आपको उनके बच्चों के द्वारा कह रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर तुम्हें विश्राम देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें आनंद देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें शांति देना चाहता है। कि आप तैयार हो उस जीवित खुदा के पास आने के लिए, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए पापों के कारण क्रूस पर चढ़ा, हमें चंगाई देने के लिए क्रूस पर चढ़ा है। अगर आज आप विश्वास से उस प्रभु यीशु के पास आओगे, मैं सच कहता हूं, जिस तरह 12 साल की उस स्त्री को परमेश्वर ने चंगाई दी, उसने विश्वास किया कि अगर मैं प्रभु यीशु के वस्त्रों को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आप विश्वास करते उस स्त्री के वचन के, उस स्त्री ने जिस प्रकार प्रभु यीशु पर विश्वास किया और वो चंगी हो गई, अगर आज आपका विश्वास है, अगर आज आपको कोई भाई और बहन यीशु के बारे में सुसमाचार बता रहे हैं और आप अगर उसे इग्नोर कर रहे हो, अगर आप चर्च नहीं आ रहे हो और आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहे हो, तो मैं सच कहता हूँ भाइयों और बहनों, वो शैतान तुम्हें जीने नहीं देगा, वो तुम्हें और कर्जों में डालेगा, और तकलीफों में डालेगा, और दुखों में डालेगा। प्रभु यीशु आज भी तुम्हें पुकार रहा है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु तुम्हें बुला रहा है बच्चों, यीशु तुम्हें पुकार रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम हमारे प्रभु यीशु की आवाज सुन के उसके पास आना चाहिए, आना बहुत जरूरी है। अगर हमें सच में छुटकारा और चंगाई चाहिए तो प्रभु के पास आना है। देखिए मैं फिर से एक बार वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। मरकुस अध्याय 5 में वचन 29 में कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब उसने प्रभु यीशु के वस्त्र को छू लिया वो तुरंत चंगी हो गए, वो तुरंत चंगी हो गए। परमेश्वर आज तुम्हारा विश्वास देख रहा है। तुम्हारा विश्वास है क्या कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब तुम आओगे, उसको उससे प्रार्थना करके उसके पास मांगोगे और वो तुम्हें देगा। अगर तुम्हारे पास वो विश्वास है तो मैं कहता हूँ तुम खाली हाथ नहीं जाने वाले, तुम निराश नहीं होने वाले। उस स्त्री के तरह अगर आप यीशु के पास आओगे, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है।
छुटकारा दे रहा है। मैं घोषणा कर रहा हूं यीशु के नाम से। हम देखेंगे और एक वचन को, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने एक काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ बहुत खूबसूरत और सुंदर रीति से उसकी गवाही को प्रकट कर रहा है। देखिए, आज हमारे जीवन में बहुत से बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, बहुत से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, पर हम प्रभु की गवाही देने के लिए नहीं आते, हम शर्माते हैं। उसी तरह इस वचन में भी वो स्त्री शर्मा रही थी, वो घबरा रही थी, क्योंकि उसके पास उसकी उसकी जो बीमारी थी, वो बीमारी के कारण लोगों के बीच में नहीं आ पा रही थी। क्योंकि उस समय जब वो बीमारी किसी स्त्री को रहती थी, उसे तुच्छ जाना जाता था, उसे तुच्छ लेकर जाता था। परमेश्वर ने जान लिया था कि कोई तो है जिसने अभी इस समय चंगाई प्राप्त कर ली है। उसके वस्त्रों को छू के जब वो परमेश्वर का सामर्थ उसमें गया और वो चंगी हो गई। आज वही सामर्थ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर उसे छू रहा है और उसे चंगाई दे रहा है। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आप आपके कमेंट्स में भेजने वाले हो कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। उस वचन पर विश्वास करके मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने जिस प्रकार भलाई की उस स्त्री पर, आज वो तुम पर भी कर रहा है, मुझ पर भी कर रहा है। आइए हम सब मिलके परमेश्वर के फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 5 में 34 में उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर कहता है कि उस स्त्री को कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। हम जब कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर के दास जब हमारे ऊपर और आपके ऊपर जब प्रेयर करते हैं, तब हम चंगे होते हैं। यीशु के नाम से उस सामर्थ हमारे ऊपर उतर के हम चंगे होते हैं। परमेश्वर का वचन उस समय कह रहा था, उस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कहा, उस बीमारी से बची रहे। आज हमें जब परमेश्वर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, तो परमेश्वर कहता है बीमारी से बची रहे। हालेलुया। हमें जब प्रभु छुटकारा देता है तो हमें बचे रहना है, हमें फिर से पापों में नहीं जाना है, फिर से उस तकलीफों में नहीं जाना है कि हमारा काम हो गया, अभी मुझे चर्च नहीं जाना है, अभी मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं अभी ठीक हो गई। परमेश्वर ने कहा है बची रहे। बची रहने का मतलब है हमें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है, उसकी मिनिस्ट्री में बढ़ना है, उसकी कलीसिया में बढ़ना है। प्रभु हमें ब्लेस करे, आशीष करे। उस दुष्ट को फिर से हमें आमंत्रित नहीं देना है कि मेरे जीवन में आए और फिर से वो बीमारी लेके आए। प्रभु कहता है बचे रहो, उस बीमारी से बचे रहो। जब तक हम प्रभु में आकर, जब प्रभु हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है, तो हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें चर्च में एकत्रित होना है, मंडली में एकत्रित होना है और परमेश्वर को कहना है मुझे फिर से प्रभु इस बीमारी में मत डाल। प्रभु नहीं डालेगा, क्योंकि प्रभु के संगति में हो आप, शैतान आपसे 100 कोस दूर भाग जाएगा, क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में हो। पर अगर आप प्रभु को छोड़ के फिर से वही पापों में जा रहे हो, तो बीमारी फिर से आएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस किया है, आशीषित किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वो सामर्थ, वो अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। जो जो इस वीडियो को देखने वाला है, सुनने वाला, मैं विश्वास करता हूँ बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाही आप कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हो। यीशु के नाम से मैं घोषणा कर रहा हूँ। आइए हम सब परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के नाम से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं राजा, और हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह तूने उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली रोगी को चंगा किया। प्रभु यीशु,
मैं विश्वास करता हूं जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं राजा, सुन रहे हैं राजा, उनको प्रभु तू चंगाई दे रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और मैं डांटता हूं उस हर एक बीमारी को, हर एक उस कैंसर को, कैंसर की गांठ को, लकवे को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। हर उस बीमारी को जो दुष्ट की ओर से मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर उनके जीवन से उस दुष्ट शक्ति को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। अब्बा पिता, तेरा वचन कहता है तेरे खाए हुए कोड़ों के फटकों के द्वारा प्रभु हम चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु टीबी की बीमारी, एड्स, परमेश्वर कैंसर राजा, अब्बा पिता तू उन्हें चंगाई दे रहा है, तू उन्हें चंगाई दे रहा है राजा। प्रभु आंखों को कम दिखना, प्रभु पैरों में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, सीने में दर्द, छाती में दर्द, अब्बा पिता मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से डांटता हूं उनके जीवन से निकल। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू सुनने वाले हर एक भाई बहन को छू रहा है, छू रहा है प्रभु। प्रभु बवासीर की तकलीफ को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से राजा। प्रभु डेंगू मलेरिया को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से राजा। प्रभु छू ले, कर्जे की आत्मा को डांटता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर प्रभु हर एक वो बीमार जो दुष्ट के द्वारा मैं उसे डांटता हूं यीशु के नाम से। प्रभु मैं उन्हें कुचलता हूं यीशु के नाम से। अब्बा पिता प्रभु सुनने वाले भाई और बहन पे अनुग्रह हो राजा, अनुग्रह हो प्रभु, तेरा स्पर्श हो यीशु के नाम से। ओ रिखा ला रबा चंद्रा बाला रबा शेके देरी आला रबा, परमेश्वर छूले, छूले उनको यीशु के नाम से, छूले राजा। मैं विश्वास करता हूं तेरे स्वर्गदूत प्रभु जो जो प्रभु इस वीडियो को देख रहे उनके पास तेरे स्वर्गदूत जा रहे हैं राजा। प्रभु हर एक कैंसर की गांठ को मैं पिघलता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम से राजा। रिसीव करो आप यीशु के नाम से। मैं विश्वास कर रहा हूं स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, स्वर्गदूत काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर मैं मांगता हूं राजा, जिन जिन के प्रभु सिर में प्रभु गांठ से, प्रभु जो कैंसर की गांठ से राजा, प्रभु जो फैल चुके हैं प्रभु, उस गांठ को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से राजा। उस दुष्ट शक्ति प्रभु जो बहुत दिनों से उनके शरीर में है राजा, जो निकल नहीं रही है प्रभु, उनको मैं यीशु के नाम से डांटता हूं राजा। अब्बा पिता निकल यीशु के नाम से, निकल दुष्ट शक्ति उन परिवार से, निकल उस कर्ज वाली आत्मा निकल यीशु के नाम से। श्राप बंधन में यीशु के नाम से तोड़ता हूं प्रभु। जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे, जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा है राजा, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु तूने हन्ना की गर्भ को प्रभु आशीषित किया प्रभु, जो इस वीडियो को सुन रहा है प्रभु उस बहन को छू लो राजा, उनके गर्भ को आशीषित करो राजा, और वो प्रभु तेरी महिमा करे, तेरी गवाही दे राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जिन्हें प्रभु कम दिखाई देता है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करता प्रभु। जिस प्रकार तूने वचन में परमेश्वर बर्तलमै की आंखों को स्पर्श किया और उससे प्रभु दिखाई दे रहा था प्रभु, उसी प्रकार जिन्हें कम दिखाई देता है प्रभु उनको भी दिखाई दे यीशु के राजा, यीशु के नाम से राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जिन्हें जिन्हें चश्मे लगे प्रभु, उनके चश्मे उतर रहे यीशु के नाम से राजा। शाखा कराबा राबा चंद्रिया ला राबा शेके दे रे बेला राबा, हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ राजा। पत्री को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, निकल पेट में से, निकल किडनी में से, निकल यीशु के नाम से। शाखा कराबा ला राबा, परमेश्वर छूले, छूले हर एक को, छूले राजा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू छू रहा है प्रभु खांसी, जिन जिनों को खांसी है प्रभु उनको परमेश्वर तू छू ले, और उनकी खांसी यीशु के नाम से छंगी हो रही है राजा। ओ रिबाला रबा शेकेंद्रिया रबा, प्रभु बुखार को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, चली जाए यीशु के नाम से। और रिबाला रबा शेकेंद्रिया रबा, ओ माँ का सोखो तो रोबो ला रबा शाबा रबा ला रबा, परमेश्वर जिनको प्रभु काम नहीं मिल रहा है, जिनको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, उन्हें भी तू अच्छा जॉब देके ब्लेस कर रहा राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जिस तरह प्रभु हमने तेरे पास एकत्रित होकर प्रार्थना की है राजा, तो उस हर एक प्रार्थना का हमें आंसर दे रहा है राजा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन आमेन हालेलुया। अगर आप इस वचन को विश्वास के साथ सुनेंगे और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको छू रहा है, आशीषित कर रहा है, ब्लेस कर रहा है।
आपकी अगर कुछ विनती हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।